नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप हो जाए, उलझन हो जाए, तो अंतर्भाव से हे नाथ, हे प्रभु कहकर भगवान को पुकारिए, उनसे प्रार्थना करिए, तो तत्काल लाभ होता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। अविवेकी श्रद्धा रहित, अविवेकी श्रद्धा रहित, संशयुक्त सशोक, व्यर्थ इनके लिए उभय, व्यर्थ इनके लिए उभय लोक और परलोक। जो अविवेकी हैं, श्रद्धा रहित हैं, यानी कि श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर विश्वास नहीं है, जिनके अंदर संशय है, शक है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनता भी है या नहीं है, और जो दुखों में घिरे हुए भी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो यह लोक भी, संसार भी और परलोक भी, मरने के बाद का लोक भी व्यर्थ है, बेकार है। उनका जीना ही बेकार है, उनको कहीं कोई सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी संशय नहीं रखना चाहिए, संशय बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हो तो यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहा है। द्रौपदी राजसभा में पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र आदि सभी से गुहार करके थक जाती है, कर रही है। वीर योद्धाओं से, धर्मात्मा लोगों से राजसभा भरी पड़ी है, सभी से गुहार करती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता, यानी कि कोई भी उसकी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है। तब अपनी रक्षा के लिए उसने प्रभु कृष्ण जी को मन से पुकारा और प्रभु ने उसका चीर हरण नहीं होने दिया। इसलिए संशय नहीं रखना चाहिए। सच्चे मन से विश्वास और श्रद्धा के साथ की हुई प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनता है। निज विवेक से जो करें, भक्तों ध्यान देना इस बात पर, निज विवेक से जो करें संशय सभी समाप्त, कर्मों के बंधन, कर्मों के बंधन कभी न होते प्राप्त, कभी न होते प्राप्त। अपने विवेक से, अपने बुद्धिमत्ता से जो अपने संशय का निवारण कर देते हैं, संशय को समाप्त कर देते हैं, अर्थात जिनके अंदर भगवान के प्रति, भगवान के प्रार्थना सुनने के प्रति, भगवान के फल देने के प्रति, भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता, वे कर्म बंधनों से यानी कि दुखों के सागर से स्वतः ही निकल जाते हैं, पार लगा लेते हैं, उन्हें कभी दुख प्राप्त ही नहीं होते। अपने बुद्धि से सभी संशय को निकालकर, जगत से अपने बुद्धि को पूर्णतया हटाकर, उसे एक ही परमात्मा, उस एक ही ईश्वर में विश्वास के साथ बुद्धि लगाना ही भगवान की शरण आना है। वरना अगर आप भगवान के सामने भी बैठे हो तो आप सामने बैठे हो, शरण में नहीं हो। तो इसलिए अपनी बुद्धि और अपनी बल का जहाँ प्रयोग नहीं हो, शून्यता में हो आप, तभी भगवान की शरण में आना होता है। जब अपना बल,
कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है, उस समय भगवान की शरण लेने से भगवान की कृपा काम करती है। चीरहरण के समय जब द्रौपदी सब तरफ से निराश हो गई, किसी ने भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की। भगवान की कृपा से जो काम होता है वह अपने बल बुद्धि से कभी नहीं होता, क्योंकि विनाश काल में हमारी यह बुद्धि भी सही निर्णय नहीं ले पाती। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, विनाश काल में यह बुद्धि भी अपने विपरीत हो जाती है। यह बुद्धि भी कोई काम नहीं करती और बुद्धि बल पर भी काम बिगड़ता रहता है और भी ज़्यादा बिगड़ता रहता है। परंतु जब तक किसी कार्य में पूरा बल, पूरी बुद्धि न लगे, तब तक उस कार्य में सफलता मिल ही नहीं सकती। आप कितने भी पूजा पाठ, कोई भी सांसारिक काम कर लो, जब तक पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ नहीं करोगे, पूरी बुद्धि उसमें नहीं लगाओगे। आपकी बुद्धि क्या है? यार दोस्तों में। आपकी बुद्धि क्या है? रिश्ते नातों में। आपकी बुद्धि क्या है? दुनिया क्या कहेगी। आधी बुद्धि तो दुनियादारी में और आधी बुद्धि इधर लगा रहे हो, कहीं नहीं जाओगे, भटकते रह जाओगे, कभी संसार में तो कभी प्रभु के पास। पूर्णतः शरण नहीं आ सकते, शरण में नहीं आ सकते तो बुद्धि, जब तक पूरी बुद्धि, पूरा बल न लग जाए, तब तक उस कार्य में सफलता मिल ही नहीं सकती। कारण यह है कि अपना बल बुद्धि पूरा लगाने से जब अपने में निर्बलता का अनुभव होने लगता है, यानी कि पूरा बल लगा कर देख लिया, पूरी बुद्धि लगा कर देख ली, आप उस समस्या से निकल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को कमज़ोर असहाय समझ रहे हो, तब भगवान की शरण में आने से कृपा मिलती है। क्योंकि अपनी बुद्धि, अहंकार का विनाश हो जाता है। अहंकार रहा ही नहीं। जब तक अपनी थोड़ी सी भी बुद्धि प्रयोग करोगे, जब आप थोड़ा सा भी बल प्रयोग करोगे तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। और प्रभु का और अहंकार का तो बैर है। देखो, प्रभु रामचंद्र जी भगवान है और रावण अहंकार है, तो भगवान में और अहंकार में लड़ाई हुई। राम और रावण में नहीं हुई, भगवान और अहंकार में लड़ाई हुई थी और अहंकार का विनाश हुआ था। तो जब तक अपना बल बुद्धि पूरा लगाने से जब अपने में निर्बलता का अनुभव होने लगता है, तब अपने बल का भरोसा छूट जाता है। ध्यान देना, किसी एक पर ही भरोसा करना चाहिए। या तो अपने ऊपर कर लो या प्रभु के ऊपर कर लो। अपने से काम नहीं बना, अपने पे तो भरोसा रहा ही नहीं। तो जब अपने ऊपर से, संसार के ऊपर से, जिस तरह द्रौपदी का पूरी वीरों की सभाओं से भरोसा उठ गया था और अपने आप को ऐसा ही समझ रही थी कि अब तो प्रभु ही रक्षा करेंगे, तो उसने प्रार्थना की थी और उसकी रक्षा हो गई थी। तो इसी प्रकार जब सब तरफ से भरोसा टूट जाता है अपना बल बुद्धि लगाकर, तब भगवान की कृपा, यानी कि अपने बल का भरोसा छूटने से ही असली प्रार्थना होती है। भगवान की प्रार्थना होती है जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं, तो एक उसी का ही द्वार नजर आता है। और जब एक ही द्वार नजर आए, तब ही सच्ची प्रार्थना है, सच्ची भक्ति है, सच्चा शरणागत आना है। जब तक आपके लिए अन्य द्वार खुले हुए, अब चलो इसमें भी चला जाऊंगा, इसमें भी चला जाऊंगा, तो तब तक आप प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप एक जगह नहीं लगोगे। आप विष्णु को भी पूज लो, हे विष्णु भगवान तू ही दे दे, लक्ष्मी को भी पूज लो, हे लक्ष्मी माता तू ही दे दे, हे शंकर भगवान तू ही दे दे, चारों तरफ दरवाजे खोल रखे हैं आपने, तो ये भगवान की शरणागत आना नहीं है। इसको मैं एक छोटी सी कहानी के उदाहरण में समझाता हूँ। एक रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उसके एक किनारे पर मुल्ला बैठा था, मौलवी बैठे थे, मौलवी साहब, और एक तरफ पंडित जी बैठे थे।
दोनों भगवान के, अल्लाह के अनन्य बंदे थे, बहुत नेक बंदे थे। दोनों ने अपना अपना मंत्र सिद्ध कर रखा था। उसने ओम रामाय नमः, पंडित जी ने वो सिद्ध कर रखा था, और उन्होंने ओम रहीमाय नमः, उन्होंने ये सिद्ध कर रखा था। तो जो मुसाफिर आते उन्हें कहते पंडित जी, अच्छा उनको एक बख्शीश थी कि यदि वे किसी को मंत्र देंगे, किसी को बोलने के लिए कहेंगे तभी नदी पार होगा। वहाँ कोई नाव नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो वहाँ भक्तगण जो भी पार करते थे, राहगीर, वो पंडित जी की तरफ से बोलते थे कि पंडित जी हमें आशीर्वाद दो। तो वो कहते राम राम कहता जा, नदी पार करता जा। तो राम राम कहते गए और नदी पार करते गए। उधर से आने वाले पूछते थे मुल्ला जी से, मौलवी जी हमें आशीर्वाद दो, नदी पार हो जाए। तो वो कहते थे रहीम रहीम करता जा, नदी पार करता जा। तो वे उधर से रहीम रहीम करते थे, नदी पार कर लेते थे, उन्हें विश्वास था। लेकिन एक मूर्ख भक्त, अंध भक्त भी बैठा था, ध्यान देना इस बात पर। वो दूर से देख रहा था कि उधर से आने वाले कहते हैं मौलवी को कि हमें बताओ, और वो कहते हैं रहीम रहीम कहता जा, और इधर से कहते हैं राम राम करता जा, तो ये पार कर लेते हैं। मैंने सुन लिया है, क्यों ना मैं दोनों ही कह दूं, राम रहीम कहता जा, नदी पार करता जा, राम रहीम कहता जाऊं, और नदी पार मुझे जल छुएगा भी नहीं। ये तो आधे आधे पानी में भी जाते हैं, डूबते नहीं हैं, तो मैं तो ऊपर ऊपर तैरूंगा, क्योंकि मैं दोनों का नाम एक साथ ले रहा हूं। तो इसलिए वो आया, आने के बाद बिना किसी से बात करे, बिना किसी से सलाह लिए कहने लगा राम रहीम कहता जा, नदी पार करता जा, राम रहीम। बीच नदी के आया, डुबक डुबक डूब गया। तो भक्तों, उसे तो कहीं एक पर भी विश्वास नहीं था। वो तो ये कहता था दोनों का नाम लूंगा तो डबल फायदा होगा। आपके पेट में भूख 6 रोटी की है, तो क्या आप 12 रोटी खा लोगे? आपकी कैपेसिटी है उतनी ही तो खाओगे। तो डबल की चाहत में, ज़्यादा की चाहत में आप अपना नुकसान कर लेते हो, जितना मिल रहा उसको भी गवा देते हो। इसी तरीके से आप इसे भी पूज लूँ, इसे भी पूज लूँ, इसे भी पूज लूँ, 10 द्वारों पर भिक्षा मांगने वाला किसी एक का नहीं होता। 10 जगह मदद करने वाले को किसी एक से भी मदद नहीं मिलती। वो कहते हैं अगर आप चलो नेतागिरी ले लो, अगर आप एक नेता के पास जाओगे, अगजी पुलिस वाला सुन नहीं रहा है, प्रशासन सुन नहीं रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। आप एक पार्टी के नेता पर चले गए, कुछ वजह ऐसी रही जो अधिकारी ने उस दिन तो किया नहीं, और कहने लगा कि भैया 2 दिन लगेंगे। उसने सोचा शायद ताकत तो है नहीं इस नेता में, दूसरी पार्टी वाले पे चला जाऊं। सपा वाले को छोड़कर बसपा वाले के पास चला गया, अखिलेश जी को छोड़कर मायावती जी के पास चला गया। काम जेन्युइन था, नंबर 1 का था, जनसेवा का था। अधिकारी ने उस नेता की बात को भी हाँ कर दिया कि नेताजी 2 दिन लगेंगे। उसने सोचा अब भी काम नहीं बना, क्यों ना मैं कांग्रेस के नेता के पास चला जाऊं। दूसरे नेता के पास चला गया, तो उस नेता ने भी सिफारिश कर दी। अब अधिकारी सोचता है कि भैया ये तो किसी का भी नहीं है। अरे जिसके पास जाएगा, अनजान आदमी भी जाएगा जिसके पास, पहले सोच रहा था शायद नेताजी का खास आदमी है, अब ये विरोधी पार्टियों के पास, सबके पास जा रहा है, सब नेताओं के पास जा रहा है, सबसे सिफारिश करवा रहा है, ये तो किसी एक का भी नहीं है। जो भी उसके पास जाएगा अनजान आदमी, उसी के लिए हाँ कर देंगे। वो तो ये तो खास नहीं है उनका। अरे छोड़, क्या करना है, क्या डरना है, क्या नेताजी से डरना है, ये तो जिसके पास जाता है सभी सिफारिश कर देते हैं, ये किसी को नहीं जानता, ये तो बस जा रहा है, जाने का काम है इसका, इसे विश्वास ही नहीं किसी पे, ये किसी का अपना नहीं है, किसी का खास नहीं, किसी एक नेता का ही नहीं है। तो वो काम बनता बनता बिगड़ जाता है। तो जब फल में देरी होती है
तो आप सारे देवताओं को पूजने लगते हो। एक साथ पूजिए, मनाइए, लेकिन इंतज़ार तो कीजिए। किसी एक के आगे अर्जी लगाई, उस पर विश्वास तो रखिए, उस पर विश्वास नहीं दूसरे के पास चले गए। एक साधे सब सदे, सब साधे सदे ना कोई। इसे भगवान की शरण आना नहीं कहते। भगवान की शरण तो उसे आना है। मीरा ने कृष्ण जी को पाया, सुदामा ने कृष्ण जी को पाया, कृष्ण जी ने शंकर भगवान को पाया, अर्जुन ने कृष्ण जी को पाया, रावण ने शिव जी को पूजा, शिव जी को ध्याया। पुराने ग्रंथ उठाकर देखिए, हर किसी ने, जो भी महापुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने किसी एक देव को पूजा, एक पर भरोसा किया। और आप तो एक के आगे माथा टेका, काम में लेट हो रहा है तो दूसरे के आगे टेक लिया। आपको विश्वास नहीं है। आपके दरवाजे तो 14, 15, 16, 17 खुले हुए हैं। सारे दरवाजे में जाओगे, कहीं तो मदद मिलेगी, कहीं तो, किसी एक दरवाजे पर नहीं, किसी एक पर भरोसा नहीं है। तो जब तक आप किसी एक पर भरोसा नहीं करते, जब तक आपके सारे दरवाजे बंद नहीं होते, तब तक आप प्रभु की शरण नहीं आ सकते। कहते रहिए हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो भगवान पे विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। नहीं, भगवान कहते तो हैं ईश्वर एक है, सब में मुझको देख, सब रूप मेरे ही है। तो आप भटक क्यों रहे हो? क्योंकि आपका फल में लगन है, फल में आसक्ति है। कहते हैं कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो आपकी तो फल में आसक्ति है कि मुझे फल जल्दी से प्राप्त हो जाए। आप में उस ईश्वर के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं है कि ये मेरी सुन रहा है। एक नट था, उसने मंदिर में जाके पंडित जी से पूछा, पंडित जी भगवान कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा भाई भगवान सब जगह हैं, तो मैं क्या करूं? कि देख तू क्या करता है जो सब खुश हो जाते हैं। उसे पूजा पाठ नहीं आती थी, तो पंडित ने कहा क्या करता है? अगर मैं नाच दिखाता हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है और ये खुश हो जाते हैं, खुश होकर मुझे रोजी रोटी देते हैं, मुझे पैसे देते हैं। तो पंडित जी ने कहा भाई तू भगवान के मंदिर के सामने नाच, नाचने के बाद भगवान खुश हो जाएंगे और तुझे मनोवांछित फल दे देंगे, जिस तरह से सांसारिक लोग दे रहे हैं तुझे, देखने वाले, नाच देखने वाले। उसके समझ में आ गया, संशय नहीं रखा उसने कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। उसने सोचा पंडित जी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, तो ये तो मैं कर लूँगा। वो नाचने लगा। नाचते नाचते रात हो गई, मंदिर के कपाट बंद होने की बारी आ गई। पंडित जी परेशान, एक भक्त बाहर नाच रहा है, मंदिर के कपाट कैसे बंद कर दिया? अधर्म है। मंदिर की कमेटी को बुलाया, लोगों को बुलाया, भाई मुझे मंदिर बंद करना है, मंदिर के कपाट बंद करने हैं, विराम देना है, विश्राम करेंगे भगवान, अब मुझे भी घर जाना है। तो रात्रि हो गई, तो और ये भक्त है तो कैसे कपाट बंद कर दूँ? कमेटी ने कहा पंडित जी आप जाइए, कपाट आज से पूरी रात खुले रहेंगे। बहुत समझाया लोगों ने, पैरों में भी छाले पड़ गए उसके। 2 दिन हो गए नाचते नाचते, भगवान नहीं दिखाई दिए, उसे महसूस नहीं दिए। 2 दिन भगवान के कपाट खुले रहे, मंदिर के कपाट खुले रहे, रात को भी नहीं बंद हुए। क्योंकि जब एक भक्त बाहर है, एक भक्त दरवाजे पे है, तो मंदिर के कपाट बंद नहीं करने चाहिए। तो लोगों ने समझाया भाई क्या किया जाए, जो तू जाए। अगर नहीं भगवान के दर्शन करके जाऊंगा। लोगों ने आपस में सलाह की कि इसको ये कह दो कि भगवान तेरी सुन नहीं रहे हैं, भगवान तेरी सुन नहीं रहे हैं, तू घर जा, कल आना, रोज जाना, रोज आना। नट नहीं माना। नट ने कहा नहीं, मैं तो भगवान के दर्शन करके ही जाऊंगा। पंडित जी ने कहा नाच से खुश हो जाएंगे, मेरे नाचने में कहीं कमी है। देखो नट क्या कह रहा है,
वो भगवान की गलती नहीं निकाल रहा है, वो पंडित के मंत्र देने की गलती नहीं निकाल रहा है। वो कह रहा है मेरे नाचने में कहीं कमी है, इसीलिए भगवान मेरे से खुश नहीं हुए, मेरा नाच अच्छा नहीं है, मैं और अच्छा नाच के दिखाऊंगा। वो और अच्छा तरह से नाचने लगा और अच्छी तरह से प्रांगत हो गया। पहले जैसा नाचता था उससे भी अच्छा नाचने लगा, प्रांगत हो गया वो अपने नृत्य में। 5 दिन बीत गए, नहीं माना, अधमरी हालत हो गई, भूख प्यास से व्याकुल। वह नाचता रहा कि भगवान के दर्शन करके ही जाऊंगा। पंडित जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, संशय नहीं है। आप तो कहते हो अरे इस मंत्र में कमी है, दूसरे पंडित जी से चले जाएं, आप तो चले जाते, लेकिन वो नट नहीं गया। कहते हैं संशय नहीं रखना चाहिए, संशय सहित जो संशय युक्त होता है व्यक्ति, उसका इस लोक में भी भला नहीं होता और परलोक में भी भला नहीं होता। तो उसके मन में संशय नहीं थे, उसके मन में तो एक लगन थी कि भगवान किसी तरह से मेरी सुन ले। जब तक नहीं सुनता, जब तक मुझे नहीं देखता, तब तक मैं नाचता रहूंगा। 6ठे दिन आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है हे नट तू अपने घर चला जा, भगवान ने कहा है मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। वो और ज्यादा नाचने लगा। अब तो वो रुकता ही नहीं था, बीच बीच में पानी पिलाते थे लोग बाग तो रुक जाता था, अब पानी भी छोड़ दिया। लोग कहने लगे भाई आकाशवाणी हुई है कि प्रभु तेरे अभी समय नहीं आया, प्रभु तुझे दर्शन नहीं देंगे, तू अपने घर जा। और तू और ज्यादा नाचने लगा, तुमने जल भी छोड़ दिया। क्यों? अब मैं बहुत खुश हूं आज। क्यों खुश है भाई? ये तो दुख की बात है कि भगवान ने मना कर दिया तेरी प्रार्थना को। नहीं, आज मुझे ये तो पता चला कि भगवान मुझे देख रहे हैं, तभी तो उन्होंने कहलवाया मुझे नाचते हुए को देख रहे हैं। बस मेरे नाच में कमी है, खुश नहीं हुए, पर मुझे ये तो विश्वास हुआ, ये तो पता चला कि मेरे प्रभु मुझे ऊपर से देख रहे हैं। आकाशवाणी ने कहा प्रभु तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तो इसका मतलब आज मुझे इस बात का तो एहसास हुआ कि प्रभु मुझे देख रहे हैं, प्रभु की नज़र मेरे पर है, मेरे ही नाच में कमी है, इसलिए मैं नाच को सुधारूंगा, सुधार के खुश करूंगा, तो प्रभु जरूर अवश्य दर्शन देंगे। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसी शरणागति होनी चाहिए कि जिस मंत्र को आपको किसी ने दिया, जिस मंत्र को, उस मंत्र में विश्वास हो, श्रद्धा हो और भरोसा भगवान पर हो। भरोसा मंत्र पर नहीं, भरोसा भगवान पर हो। तो जब मैं उसके जाप में बैठा हूँ, उसकी लगन में बैठा हूँ, जिसने दिया ये गलत नहीं दिया, वरना किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, विघ्न आ रहे हैं, किसी के रोजगार में विघ्न आ रहे हैं, तो पंडित से पूछते हैं उपाय, पंडित उपाय बताता है, जल्दी से नहीं मिलते, उसको छोड़ के दूसरे में लग जाते हैं। क्या यही आपका भरोसा है भगवान के प्रति? क्या ये श्रद्धा और विश्वास आपका उस जजमान पुरोहित के प्रति, पंडित के प्रति, या उस मंत्र के प्रति है? एक छोड़ोगे दूसरा कर लोगे। ये शरणागत नहीं है, ये शरणागति नहीं है। कुछ नहीं कर पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। आप बिन मंजिल वाले रास्ते पर चल रहे हो, भटक रहे हो, जिसकी कोई मंजिल नहीं है। तो आप अगर विश्वास के साथ, उस नट की तरह विश्वास के साथ किसी काम को करोगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, तो आपकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनेगा। अगर भगवान पर भरोसा है और आपको अपने नृत्य पे, अपने जाप पे, अपनी पूजा पाठ पर भरोसा है, यानी कि अपने पर संशय नहीं है, श्रद्धा और विश्वास है, श्रद्धा और प्रेम है। श्रद्धा उस मंत्र के प्रति है, उस जाप के प्रति है, उस क्रिया के प्रति है जो आप कर रहे हैं, और भरोसा ईश्वर पर है कि मैं श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक इसको करूँगा, लगन से करूँगा, और भगवान अवश्य सुनेंगे, भगवान मेरी मदद को अवश्य आएंगे। तो यही भगवान के प्रति शरण में आना है। यही स्थिति भगत की, भगवान के शरणागत की होती है। यह स्थिति वास्तव में भगवान के शरण आना होता है। अब पूजा का फल, हमारे मंत्र जाप का फल, चलो शरणागत भी आ गए और हमें उसका फल नहीं मिलता, जल्दी नहीं मिलता।
देरी हो जाती है और हम विचलित हो जाते हैं। तो उसमें देरी क्यों होती है? तो कल के सत्संग में हमारे साथ बने रहिए। कल के सत्संग में हम आपको यही बताएंगे कि भगवान की प्रार्थना करने पर भी आपको जल्दी से फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती। फल की प्राप्ति होगी, लेकिन इतना लेट क्यों हो जाता है, इतनी देरी क्यों हो जाती है? कहते हैं भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, उसके यहाँ देर क्यों लगती है? किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को देर में, यानी कि किसी को उस मंत्र से जल्दी सिद्धि हो गई और आपको नहीं हुई। तो इसके बारे में सत्संग में चर्चा कल के सत्संग में करेंगे। आप निरंतर हमारे सत्संग में बने रहिए। आपके घर में सुख शांति हो, वंश वृद्धि हो, आनंद जीवन आपका सदा आनंद से फूलता फलता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।